Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 2 of exercise 4.3. Question number 2 की statement देखते हैं क्या है. Give the equations of two lines passing through the point 214. How many lines, how many more such lines are there and why? सबसे पहले तो आपको बताना है, इक्वेशंस बतानी है, अपनी तरफ से आपको इक्वेशन बतानी है कि जो गिवन पॉइंट में से पास कर रही है. क्लियर. इस तरह से हम बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं. तो कहता है आपसे पूछ रहा है कितनी लाइन ऐसी बना सकते हो, क्यों बना सकते हो. तो फर्स्ट हम इक्वेशन राइट करते हैं. जस्ट लाइक मैं राइट कर रही हूँ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16. ठीक है, ये फर्स्ट इसका सोल्यूशन है. ये फर्स्ट इक्वेशन राइट की. मैं इस तरह से हम बहुत सारी इक्वेशन राइट कर सकते हैं. ये आप अगर खुद सोल्व कर रहे हो तो आपका आंसर भी मेरे से डिफ़र हो सकता है. बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में रखें हैं तो राइट साइड में जो वैल्यू मैंने रखी है वो आनी चाहिए. ये मैंने अपनी तरफ से बनाई. देखो एक्स के रिप्लेस में 2 रखूँ, वाई के रिप्लेस में 14 रखूँ, 14 + 2 16. तो इस तरह से हम बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं. और बनाओ सेकेंड इक्वेशन बनाओ, कैसी आ सकती है. अगर हम रखें 14x, देखो आपने बैलेंस करना है, राइट साइड में वो वैल्यू रख देनी है. अब 14x, 14 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 28. ये 14x. अगर मैं यहाँ बीच में अब माइनस वाली भी तो बना सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है प्लस वाली हो. यहाँ मैं देखो 28 और यहाँ मैं माइनस वाई कर दूँ. माइनस वाई मीन्स माइनस 14 हो जाएगा. तो 28 में से 14 गए तो यहाँ कितना आएगा 14. तो अपने हिसाब से आप लिखोगे. तो जो भी बच्चे देखो मैंने ये मेरे माइंड से ये आ रहा है कॉन्सेप्ट, आपके हो सकता है नई इक्वेशन आए. अब हम कोई ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसमें राइट साइड में एक माइनस टर्म आ जाए. ऐसी भी आ सकती हैं. जस्ट लाइक वी हैव 2x. अब फर्स्ट नंबर तो बिना सोचे लिख दो कुछ भी, फिर उसको मैनेज करो. 2x, x के प्लेस में 2 रखोगे, 2 × 4. 2x रखा, 2 × 4 माइनस y रख दें. y मीन्स माइनस 14. 2x माइनस वाई मतलब अब यहाँ वैल्यू रखो x 2 × 4 माइनस 14. 14 में से 4 गए, क्या आएगा -10. ये थर्ड इक्वेशन हो गई. और कोई रखें 4x, 4 × 8 हो जाएगा. माइनस वाई करो, y मीन्स माइनस 14. यहाँ रखो 8 माइनस 14 कितना आएगा -6. ये फोर्थ इक्वेशन आ गई. तो इस तरह से ज़रूरी नहीं हम x का मल्टीप्लाई में कोई टर्म ले रहे हैं, y के साथ भी आप ले सकते हो. जस्ट लाइक x, मैं लिखूँ x प्लस 2y. x की जगह हम क्या रखेंगे 2, y की जगह क्या रखेंगे 14. 14 × 28, 28 + 2 कितना आएगा 30. तो ये भी एक इक्वेशन बन सकते. ज़रूरी नहीं है, मैंने देखो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 रखा है तो y का कोफिशिएंट में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 + 14 × 28, 28 + 2 30. तो ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन. तो इस तरह से हम बनाते चले जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही नहीं होगा. तो पूछ रहा हाउ मैनी मोर सच लाइन्स. तो यहाँ लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स which passes through 2 and 14. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है. इफ़ द पॉइंट 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. कहता है ये पॉइंट जो है इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करो.
जब ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है तो आप x के रिप्लेस में x की वैल्यू रखो, y के रिप्लेस में y की वैल्यू रखो, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन लिखते हैं 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। जो 3 4 है, सिंस यहाँ लिखोगे पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, क्या आएगा? अब y की जगह यहाँ पर क्या रखोगे? 4a इंटू 3 प्लस 7, 12 3a प्लस 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 3a। ये टर्म हमारे देखो मैंने लेफ्ट साइड का साइड ले आई, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 में से 7 कट हुआ 5 आ गया, 5 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 5/3। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्या को मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। 4th क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। क्या कहना चाह रहा है कि टैक्सी का फेयर मीन्स किराया, रेंट। किसी भी टैक्सी का किराया किसी सिटी में इस तरह से है, मतलब हर सिटी में अलग अलग रूल होते हैं, तो इस सिटी में किस तरह से बता रहा है टैक्सी का किराया किस तरह से लिया जा रहा है, टैक्सी फेयर किस तरह से लिया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। कहते हैं फर्स्ट किलोमीटर, अब किसी ने कितना भी डिस्टेंस रिकवर क्यों ना करना हो, फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 देना पड़ेगा, ₹8 देने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे उसने जैसे टैक्सी में बैठ भी गया है तो भी उसको देना ही पड़ेगा। एंड फॉर दी सब सीक्वेंट डिस्टेंस, सब सीक्वेंस का मतलब फर्स्ट किलोमीटर, जैसे किसी ने 10 किलोमीटर रिकवर किया, फर्स्ट किलोमीटर को 88 रुपीज़ दिए, एंड फॉर द सब सीक्वेंट मतलब आगे जितना भी डिस्टेंस रिकवर करेगा तो ₹5 पर किलोमीटर, तो आगे के डिस्टेंस के उसको कितने देने पड़ेंगे? ₹5 देने पड़ेंगे। अब ये आगे कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, आपने अज्यूम करना है जो डिस्टेंस है उसको आपने x किलोमीटर लेना है, और जो फेयर है जो रेंट है उसको y के इक्वल लिखना है। टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमने इक्वेशन बनानी है, तो जैसे हमें गाइड किया गया है कि डिस्टेंस को आपने x वेरिएबल की फॉर्म में राइट करना है, और फेयर को आपने, रेंट को आपने y वेरिएबल की फॉर्म में राइट करना है, उसके बेस पे इक्वेशन बनानी है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं छोटे से डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर कराने जा रही हूँ इक्वेशन बनाने के लिए। ये सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन जो है ये शो कर रही है कि ये डिस्टेंस है, क्लियर। ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है, ये मैं यहाँ दोबारा से मार्क कर दूँ, ये टोटल x किलोमीटर का उसने डिस्टेंस रिकवर किया। तो इस तरह से देखो मैंने टोटल डिस्टेंस को यहाँ लाइन लगा दी, डिस्टेंस को एक लाइन के स्ट्रेट लाइन के वजह से शो किया। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा x है। देखो इसमें से जो फर्स्ट 1 किलोमीटर है, यहाँ तक हम कह देते हैं ये 1 किलोमीटर है, इसका रेंट तो कितना है? ₹8। जैसे जैसे गाइड किया, ऊपर मैं लाइन के ऊपर रेंट लिख रही हूँ, इसका रेंट कितना है? ₹8। अब टोटल जब x था 1 किलोमीटर तो रिकवर हो गया, जो सब सीक्वेंट डिस्टेंस है मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा? x-1। कितना रह जाएगा? x-1 किलोमीटर। अब इसका रेंट क्या आएगा? इसका रेंट आएगा ₹5 पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर। तो पूरा रेंट कितना बन जाएगा? देखो 1 किलोमीटर का ₹5 है, तो जितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस रिकवर किया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें इस डिस्टेंस का रेंट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पार्टीशन कर दिया, यहाँ तक का रेंट आपका 8 है और यहाँ से यहाँ तक का रेंट कितना है? ये 5 × x-1। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये राइट करेंगे टोटल डिस्टेंस
इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर मीन्स रेंट वो है y रुपीज़। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन बनानी है। रेंट को मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि y जो है रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये y रेंट कैसे निकालोगे? 1 किलोमीटर का रेंट तो है 8, तो 8 इंटू 1 प्लस, ठीक है, अदर किलोमीटर, अदर कितने किलोमीटर है? x माइनस 1 किलोमीटर, इसका रेंट कितना होगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों को आपको प्लस करना होगा, 8 प्लस दिस वन, तो टोटल रेंट आ जाएगा ना ये। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 8 प्लस 5x माइनस 5, 8 में से 5 गए 3 आ जाएगा, 3 प्लस तो 5x। तो हमारी क्या आ चुकी है? इक्वेशन आ चुकी है। इसको हमने क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना। x की वैल्यू, x कितना आया? 0, y है 3, x1, y है 8, x1 y है 8। तो इस तरह से हमने दो वैल्यूज़ ले लिए। ग्राफ आपने पहले भी बनाए हुए हैं, बस इनको ग्राफ पेपर पर शो कर लेना है। अब हमने ग्राफ पेपर पर 2 लाइन्स लगा दी हैं। हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस से। और मैंने यहाँ पर देखो 1 1 का गैप लिया है, मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए थी वैसे तो सारी। अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है? x0 y3, x0 मैंने यहाँ इसी में रखा, x0 रखा, सोल्व करके क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3, x1 रखेंगे 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, छोटी सी वैल्यू है। x0 y3, x0 है y3, तो पॉइंट क्या आएगा? ये आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? x1 y8, x1 y8, x1 y8। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो ये आपकी ग्राफ, इक्वेशन का ग्राफ आ चुका है। इक्वेशन को भी राइट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x या 5x प्लस 3 भी राइट कर सकते हो। तो हमारे 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।